हे फ्रेंड्स, नयनतारा फैशन स्टाइल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि मेरी हर वीडियो बहुत स्पेशल होती है। बीच बीच में हिडन टिप्स रहती हैं बिगनर्स के लिए, जो आपको एक अच्छा डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर या बुटीक ओनर बना सकती हैं। तो मेरे सारे वीडियोज़ ध्यान से देखिए। ये देखिए, मैंने फैब्रिक लगा के रखा हुआ है। किस तरह से मैंने फैब्रिक फोल्ड किया है इस पेपर सैम्पल पर मैं आपको दिखा रही हूँ। मान के चलिए 2.25 या 2.5 मीटर ये फैब्रिक है, ठीक है ना। इसको हमने फोल्ड किया इस तरह से, ठीक है ना। अब ये कॉर्नर हमने ऊपर किया हुआ है इसमें, ये देखिए ये कॉर्नर है, इसकी कॉर्नर भी हमने ऊपर कर दी। इस तरह से रखा हुआ है हमने फैब्रिक, यहाँ इसे इस तरह से फोल्ड किया, ठीक है। ये सैंपल है। यहाँ कमर का निशान बना दिया स्ट्रेट, और जितनी लेंथ हमें चाहिए वहाँ मार्किंग कर ली। अब मार्किंग किस तरह से करनी है, देखिए इक्वल होनी चाहिए। यहाँ रखेंगे इंची टेप ऊपर, 6.5 पर मार्किंग, 6.5 पर मार्किंग और 6.5 पर मार्किंग। इस तरह से घुमाते हैं इंची टेप चौक लेकर के हाथ में, ठीक है। और यही स्टाइल होता है अम्ब्रेला स्कर्ट कटिंग का। तो ये टेक्निक्स रहती हैं बिगनर्स के लिए, जो मैं अपने वीडियोस में स्पेशली आपको बताती हूँ। इसीलिए मेरा वीडियो पूरा देखा करें, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ, वो भी बुटीक स्टाइल। सो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप मिस ना करें और आप बहुत ही बेहतरीन कारीगर बन जाएँ और आसान तरीके से स्टिचिंग और कटिंग कर पाएँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे वीडियोस देख करके, ठीक है। इस तरह से हमने सर्कुलर प्लाजो की मार्किंग की। यहाँ इस तरह से, जैसे कि प्लाजो की हम आसन काटते हैं, इस तरह से आसन के लिए हमने मार्किंग कर ली, जैसे प्लाजो में करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक प्लाजो की कटिंग हमने इस तरह से करनी होती है, ठीक है। इस तरह से ये आप देख रहे होंगे कि कुछ कपड़ा कम है, तो ये फुलफिल कैसे करेंगे स्पेस। तो वो स्कर्ट वाला टेक्निक, इसके ऊपर हमने चढ़ा करके रखा फैब्रिक इस तरह से, और इसी के शेप में इसकी कटिंग करनी है इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए, ये बेल्ट की कटिंग कर ली, और ये आसन जैसे कि हम प्लाजो पैंट में कट करते हैं, वही तरीके से हमने यहाँ भी कटिंग किया। ये पीसेस जो हैं ये फुलफिल करेंगे ये वाला स्पेस। यहाँ जॉइंट लग जाएगा, तो ये जॉइंट वाला हिस्सा आप पीछे लीजिएगा, ठीक है ना। अगर लेंथ पूरी आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये बचा हुआ फैब्रिक जो है ना, इससे आप ऊपर बेल्ट ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये बेल्ट ऐड किया, इस बेल्ट में हम इलास्टिक लगा देंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सर्कुलर प्लाजो की कटिंग कैसे की जाती है। अब यही टेक्निक जो है हम फैब्रिक के ऊपर आपको दिखाएंगे कि फैब्रिक पर हम कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। मैं आपको स्टिचिंग भी बताऊंगी सर्कुलर प्लाजो की, कि फिनिशिंग के साथ सर्कुलर प्लाजो की स्टिचिंग कैसे की जाती है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल देख रहे हैं इसकी ड्राफ्टिंग। प्लाजो की लेंथ जो है 35 इंचेस हमको रेडी चाहिए। तो हम देख लेते हैं ये कितना फैब्रिक है। अभी उसी टेक्निक से हमने फोल्ड किया हुआ है, जैसा मैंने अभी डेमो में आपको समझाया। यहाँ 36 इंचेस लेंथ हो रही है इसकी। अभी 36 ही अपन यहाँ लेंगे, दूसरी साइड एक मार्क लगाया और 36 पर ही बीच में मार्क लगाया। अब यहाँ कॉर्नर पर इंची टेप रखनी है इस तरह से, और ये मार्किंग हमने इस तरह से कर देनी है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है। एक बार हम चेक करेंगे 50 और वहाँ साइड से भी 50 ही होना चाहिए। तो ये तीनों साइड से 50 ही है। ये देखिए, ये हो गई मार्किंग। मैं मार्किंग थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से सर्कुलर प्लाजो की मार्किंग हो गई है। यहाँ इस तरह से हमने काट देना है, ऊपर मार्क लगाया हमने कटिंग के लिए। अब मैं यहाँ से यहाँ तक आपको लेंथ बता देती हूँ कितनी आ रही है। यहाँ से यहाँ तक 38 इंच, यहाँ से यहाँ तक 37 इंच, और यहाँ से यहाँ तक 37 इंच। बीच में से 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया है, तो उसको हमने अभी मार्किंग ठीक ढंग से लगाई। तो 37 ही ये पूरा है ये, ठीक है। 37 एंड 37 फोल्ड करने के बाद ये हमको 35 ही मिलने वाला है, ठीक है। नीचे की फोल्डिंग के बाद 35 हमको ये मिल जाएगा। और हमको रेडी जो प्लाजो की लेंथ रखनी है वो 35 ही रखनी है। हम यहाँ पर इलास्टिक के लिए 1 इंच का
बेल्ट लगाएंगे यहाँ ऊपर साइड, जिसमें हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से हमें 35 इंचेस का सर्कुलर प्लाज़ो मिल जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस तरह से, ये है 9.5 इंच, यहाँ आप रख लीजिए 14 रख लीजिए। साढ़े 14 पर 14 पर एक मार्किंग की इस तरह से, और सीधा निशान बना लेना है। 16 इंच मैं रखती हूँ ये निशान, लेकिन इसमें 2 इंच मैंने कम किस लिए किए, ऊपर हम 1 इंच का इलास्टिक डालेंगे, मतलब टोटल 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा, तब जाके वो फोल्डिंग होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने 14 इंच पर ये निशान लगाया आसन वाला, और यहाँ ये राउंड इस तरह से बना देना है, ठीक है। और इसकी हमें कर लेनी है कटिंग। हाथ पूरा मेरा अकेले घूम नहीं रहा है, इसलिए मार्किंग थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, बट कोई बात नहीं, कटिंग करते टाइम हम उसकी करेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो रह गया है, यहाँ हमने जॉइंट डालनी है। जॉइंट वाले हिस्से आप पीछे साइड रखिएगा। इस तरह से फैब्रिक हमने रख लिया है। 2 पीसेस हैं ये। स्कर्ट में भी लेंथ मैनेज करने के लिए इसी तरीके से जॉइंट लगाना होता है। सेम वही टेक्निक है सर्कुलर प्लाज़ो की भी। नीचे वाले फैब्रिक को फील करते हुए हमने मार्किंग की। इस तरह से ये देखिए सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग हमने कर ली है। ओनली 2 इंच का हमने यहाँ जॉइंट लगाना है, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। जॉइंट लगा करके हमको निकालना पड़ेगा 2 इंच का पट्टा, तो वो स्टिच करते टाइम मैं आपको मेंशन कर दूंगी, बने रहिएगा वीडियो में। तो सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग हो चुकी है। ये डेमो मैंने आपको दिया था, पेपर पे बताया था मैंने किस तरह से हमने कटिंग करनी है। ये इस तरह से पीसेस जॉइंट किए हमने यहाँ। इसी तरह से देखिए हमारे सर्कुलर प्लाज़ो में भी जॉइंट आया है इस तरह से, लेकिन हमने इसको पहले ही पिनअप करके रख लिए हैं पीसेस, जिससे कि स्टिच लगाने में हमें आसानी रहे। अब मैं आगे वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी, जो बहुत ही आसान तरीके से सिलकर रेडी हो जाता है सर्कुलर प्लाज़ो। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग तो हो चुकी। कटिंग करने के बाद ये जो जॉइंट थे इनको भी हमने स्टिच कर लिया लेकिन उसके बाद कटिंग के बाद यहाँ साइड से तो ये कपड़ा स्ट्रेट है, बट यहाँ से ये कपड़ा जो है ना और भी हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाली साइड की लेंथ ज़्यादा हो गई थी कटिंग के बाद। जब हम इसको स्ट्रेट हैंग करते हैं ना, जैसे हम पहनेंगे वैसा नीचे साइड लटकाएंगे, तो यहाँ से इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और यहाँ साइड से इसकी लेंथ जो है ना वो कम रह जाएगी। तो मैंने 1.5 इंच यहाँ से ये फ्लेयर में 1.5 इंच की पट्टी कटिंग करके अलग की है। तो ये हिडन टिप थी सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग की। आप समझ गए होंगे आई होप। इस तरह से मैंने कटिंग की, स्टिचिंग की, और ये लेंथ यहाँ से बढ़ गई तो मैंने 1.5 इंच इसकी लेंथ को कम किया यहाँ वाली साइड से, जहाँ से ये क्लोज है। ओके, तो अगर आपको मेरा सिखाने का ढंग अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। इजी तरीके से मैं आपको परफेक्ट बुटीक स्टाइल स्टिचिंग सिखा दूँगी। बने रहिए मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अब हम लोग इस सर्कुलर प्लाज़ो की स्टिचिंग करेंगे। देखिए ये जॉइंट हमने लगा लिया, ये फ्लेयर वाला हिस्सा है नीचे साइड वाला। तो सबसे पहले हम इसकी फ्लेयर की फोल्डिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अम्ब्रेला स्कर्ट की घेर की फोल्डिंग भी इसी तरह से की जाती है। आप ज़्यादा चौड़ा फोल्ड मत करिएगा,
आधा इंच और आधा इंच एक बार और, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें फोल्डिंग करनी है फ्लेयर की। आज मैं अपनी नॉर्मल उषा स्विंग मशीन पर ही आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हम फोल्ड करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा ही स्टिच करते जाएंगे। देखिए इस तरह से एक साथ लंबा लंबा नहीं करना है। थोड़ा सा फोल्ड किया और स्टिच कर लिया। कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग का भी तरीका होता है, आप पूरा वीडियो देखिए। फिनिशिंग आए इसके लिए स्टिचिंग का तरीका भी आपको सीखना होगा, वीडियोस आप पूरे देखा करें। ये देखिए फोल्डिंग नीचे वाली फ्लेयर की ऑलमोस्ट हो चुकी है। हमें अपने बुटीक का स्टार्टअप करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियल मशीनरीज़ की ज़रूरत हो या अम्ब्रेला मशीन की हमें लेना पड़े स्टार्टिंग में। ये मेरी उषा की नॉर्मल छोटी सिलाई मशीन है, जो हाथ वाली मशीन होती है, वही पायदान पर सेट की हुई है। इसमें मोटर भी लगी हुई है। अगर हमारे पास इस तरह की नॉर्मल छोटी स्विंग मशीन है तो हम उससे भी अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस शर्त यही है कि हमें अच्छे से कटिंग और स्टिचिंग आना चाहिए, फिटिंग अच्छी आना चाहिए और नाप लेना अच्छे से आना चाहिए। ये इस तरह से फिनिशिंग के साथ फ्लेयर की फोल्डिंग हो चुकी है। आप देखिए कितना घेर आया है हमारे सर्कुलर प्लाजो के घेर में। ये देखिए ये एक पांचा है ओनली, कितना घेर आया है इसमें। इसी तरह से हम दूसरा पांचा भी फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए प्लाजो की फ्लेयर फोल्ड हो चुकी है, आप देखिए इस तरह से। अब ये नीचे वाला हिस्सा है बॉटम का, ठीक है ना, यहाँ हम इसको क्लोज करेंगे, ओके, इस तरह से। और ये है आसन, उसके बाद हम आसन क्लोज करेंगे। ये नीचे का फ्लेयर है, ये देखिए इस पांचे को अब हमने क्लोज किया। इसी तरह से मैं प्लाजो की स्टिचिंग करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। दो तीन बार इसको पक्का किया नीचे से। डबल स्टिचिंग लगाया करें ऑलवेज। डबल स्टिच का मतलब ये नहीं है कि हमने डबल स्टिच लगाई और एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों अलग अलग लगा दी, ऐसा नहीं। स्टिच जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट एक के ऊपर एक आएगी ना, तभी मजबूती आएगी सिलाई में। अगर हमने दोनों स्टिच अलग अलग लगा दी बगल बगल में तो स्टिच में मजबूती नहीं आएगी, जल्दी उधड़ेगा हमारा कपड़ा। तो ये थी नेक्स्ट हिडन टिप जो आपको बहुत काम आएगी, फिनिशिंग के साथ कपड़े में मजबूती और परफेक्शन लेके आएगी। इस तरह से सिलाई करना, सिलाइयाँ हमेशा एक दूसरे के ऊपर लगाएं। ये फ्लेयर देखिए और इसको हमने इस तरह से क्लोज़ किया। इसी तरह से हमें दूसरा वाला पांचा भी रेडी करना है। प्लाजो के दोनों पांचे क्लोज हो गए हैं। अब हमें आसन वाला हिस्सा जो है ना वो अटैच करना है, दोनों पांचों को जोड़ना है। तो हमने इसको इस तरह से ओपन किया और इसी के ऊपर दूसरा प्लाजो का पांचा हमने सेट किया इस तरह से। ये सेंटर वाली सिलाई से सिलाई मिलनी चाहिए। बिगिनर्स को मैं बोलती हूँ पर्ल पिन यूज़ करें स्टिच करते टाइम, क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो फिनिशिंग की कमी आएगी अगर आप पर्ल पिन यूज़ नहीं करेंगे तो। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको इसी तरह से सिखाती हूँ ऑफलाइन, और सब अच्छे से सीख चुके हैं, सीख रहे हैं और अपने अपने बुटीक स्टार्ट कर दिए हैं मेरे स्टूडेंट्स ने।
बहुत ही आसान तरीके से बुटीक स्टाइल स्टिचिंग में सिखा देती हूँ कम टाइम में। इस तरह से स्टिच लगा देनी है और बाद में ये पर्ल पिन रिमूव कर देनी है। ये देखिए सेंटर वाली सिलाई भी हमने लगा ली है 2 टाइम्स। इस तरह से हमारा देखिए फ्लेयर वाला जो सर्कुलर प्लाजो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। यू कैन सी कितनी प्यारी इसकी फ्लेयर आई है। ये देखिए इस तरह से ये ऊपरी हिस्सा है और ये देखिए ये पूरा पांचा है इसका इस तरह से, और ये पूरी स्कर्ट है। अब सिर्फ इलास्टिक लगाना बाकी है। अब इलास्टिक किस तरह से लगाएंगे देखिएगा। हमने इनकी कमर 32 इंच थी तो ये हमने इलास्टिक ले ली है और इसको बीच में से जॉइंट लगा लिया है यहाँ इस तरह से सर्कल में। ठीक है, बेल्ट वाली कमर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस स्कर्ट वाली प्लाजो में, सर्कुलर प्लाजो में, क्योंकि इसमें बहुत सारी फ्लेयर होती है, घेर है, तो बेल्ट की कोई ज़रूरत है नहीं। आप इलास्टिक ही लगा दीजिए क्योंकि ढीला ढाला होता है ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब फिटेड पैंट बनती है तो ऐसी कंडीशन में आपको बेल्ट लगाना चाहिए। आगे साइड और पीछे साइड इलास्टिक लगा देनी चाहिए। इसमें हम नॉर्मल तरीके से इलास्टिक लगाएंगे सर्कल में इस तरह से सिलाई लगाएंगे, लेकिन इलास्टिक दबनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। वैसे तो इलास्टिक लगाना सभी को आती होगी आई होप, लेकिन कुछ लोग बिगिनर्स भी देखेंगे इस वीडियो को तो उनके लिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इलास्टिक दबे नहीं, इस तरह से सिलाई करनी है। मैं बॉटम की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी अलग से, वहाँ आप सारे बॉटम एक ही प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बिगिनर्स के लिए इजी स्विंग क्लासेस की एक प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें बहुत ही आसान तरीके से हमने बिगिनर्स को कुर्ती सलवार प्लाजोज़ की कटिंग बताई है, ड्राफ्टिंग बताई है। आप वो प्लेलिस्ट जाकर के देख सकते हैं। एक नए चैनल को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। मेरे कुछ वीडियोस तो 10-20 के, 5 के, 2 के, 3 के, इस तरह से लॉन्ग वीडियोस के व्यूज़ आ रहे हैं। सब लोग पसंद कर रहे हैं एक नए चैनल को, तो उसके लिए थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ़ यू। आप वीडियोस देखते रहें, सीखते रहें, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पेज पर DM करके डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम पेज की लिंक दी हुई है, आप क्लिक करके डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर पहुंच जाएंगे और DM करके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वहां पूछ सकते हैं। आपको जैसे ही पॉसिबल होगा गाइडेंस मिल जाएगा। फैशन स्टाइलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं या बुटीक स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहिए तो आपको पूरी मदद मिलेगी। इस तरह से इलास्टिक लग चुकी है। अब हम सेकंड वाली सिलाई लगाएंगे इलास्टिक को फिक्स करने के लिए। अभी देखिए इक्वल नहीं है, इसको इस तरह से खींचते हैं। ये देखिए, तो ये जो है इलास्टिक चारों तरफ बराबर इसकी फैब्रिक हो जाएगी। चुन्नटें जो हैं चारों तरफ अच्छे से फैल जाएंगी। ऐसा नहीं कि एक साइड ज़्यादा एक साइड कम। ये देखिए इस तरह से सेकंड सिलाई लगा करके हम इसको फिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ से हम सेकंड सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इसको ऐसे खींचा आगे से और पीछे से भी खींचना है। ये तरीका होता है इलास्टिक लगाने का। ये देखिए इलास्टिक लग चुकी है ऑलमोस्ट और हमारा सर्कुलर प्लाजो स्टिच हो गया है। मैं इसका अभी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी आयरन करने के बाद। वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरह से आया है कुछ हमारे सर्कुलर प्लाजो का लुक। कितना ब्यूटीफुल फ्लोई और घेरदार लग रहा है ये सर्कुलर प्लाजो। इस तरह से हमने प्लाजो बनाया है, कटिंग किया है कि बहुत ज़्यादा घेर आया है इसमें और कोई ऊपर देखिए जॉइंट भी नहीं आया है। विदाउट जॉइंट हमने ये सर्कुलर प्लाजो बनाया है। फुल लेंथ देखिए, डमी की लेंथ देखिए, इतना हाइटेड पर्सन को भी ये प्लाजो बिल्कुल ठीक आएगा। 2.5 मीटर फैब्रिक में हमने ये बनाया है सर्कुलर प्लाजो। अगर आपको मेरे सिखाने का ढंग अच्छा लगा, परफेक्ट लगा, ईजी लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए प्लीज़ और कमेंट्स करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।